Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, adab, namaskar, whatever you feel connected with, welcome back to our YouTube channel। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पहले आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्वाइन कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम अपने आज के सेशन को शुरू करें। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेट नंबर 2। और जैसे कि आप जानते हैं जो लेक्चर सीरीज़ है ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है ऑन जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज। इट इज़ स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी टॉपिक्स को, जैसे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज वेल एज दोज टॉपिक्स जो कि मेनली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम आल्सो डिस्कस करेंगे about the latest schemes and programs, Panchayati Raj Act 1989 with latest amendments, as well as history, geography, politics, as well as other topics जिनको अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। और शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो तो ना मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहाँ मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक, आइए हम शुरू करते हैं हमारे सेट नंबर 2 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स रिलेटेड टू न्यूज़ मेकर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, हॉनर्स, इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड मच मोर। आइए शुरू करते हैं हमारे सेट नंबर 2 को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। फर्स्ट जो करंट अफेयर है दैट इज़ कि जो ओला उबेर रेडियो टैक्सी सर्विस है उसको अनाउंस किया जाएगा इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ये जो सर्विस है ये होगी इन ऑर्डर टू एनहेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ट्रांसपोर्ट के, उसने अनाउंस किया है ओला उबेर रेडियो टैक्सी सर्विस को, जो कि स्टार्ट होगी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो सर्विस है ये मेनली स्ट्रेंथ करेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। और इस सर्विस का जो मेन फोकस होगा वो ये होगा प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एज वेल एज पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए इसको आल्सो प्रोवाइड किया जाएगा, और जो कि आल्सो क्रिएट करेगी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल टू गेट एम्प्लॉयड। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उसने आल्सो मेंशन किया कि जो टेक्नोक्रेट्स ड्राइवर्स हैं या जो ओनर्स हैं टैक्सीज़ के या ऑटो रिक्शास के, उनको जोड़ा जाएगा विद दिस सर्विस। और ये जो सर्विस है इसको ऑपरेट किया जाएगा थ्रू गूगल एनेबल्ड ऐप ऑन द पैटर्न्स ऑफ ओला एंड उबेर सर्विसेज। मेनली ये जो ओला एंड उबेर सर्विस है इसके अबाउट एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो रिमेंबर दीज नेम्स। सेकंड, जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी फ्रॉम December 2022 अप टू 2025। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्डर्स फ्रॉम December 22 अंडर द जल जीवन मिशन। और मैं आपको ऑल्सो बता दूँ जो जल जीवन मिशन है इसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। एंड एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो प्लान करती है प्रोवाइड करने के लिए 100% कवरेज एमंग द 5000 विलेजेस ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हैं गांधरबल, श्रीनगर एंड रियासी। और मैं आपको ऑल्सो बता दूँ एमंग 18.17 लाख हाउस होल्डर्स, जो 5.75 लाख हाउस होल्डर्स हैं उनको ऑलरेडी टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया गया। और ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 21 जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है उसने आल्सो प्रोवाइड किया टैप वाटर कनेक्शन टू द 1.76 लाख हाउस होल्डर्स। सिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, वो वो प्लान करती है प्रोवाइड करने के लिए 100% कवरेज फ्रॉम December 22 अप टू December 2024 to 5। ठीक, नेक्स्ट जो मुजफ्फर हुसैन बेग जो है उसको अवार्ड मिला पद्मा भूषण। जो मुजफ्फर हुसैन बेग हैं उसको रिसेंटली अवार्ड मिला पद्मा भूषण, जो कि
इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पीडीपी मेंबर जो है उसने कहा है कि जो अवार्ड है वो खाली मुजफ्फर हुसैन बैग को नहीं मिला, बट वो आल्सो जम्मू एंड कश्मीर होल पीपल को मिला है। मैं आपको आल्सो बता दूं, जो मुजफ्फर हुसैन बैग हैं उसने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उसने आल्सो सर्व किया है एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट बेकन है उसने कंप्लीट किए 60 ईयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जो प्रोजेक्ट बेकन है ये मेंबर है प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने कंप्लीट किए 60 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। और जो प्रोजेक्ट बेकन है इसको एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया ऑन 18 मई 1960, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लोकेटेड हैं एट श्रीनगर। और जो एम है इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि प्रिपेयर रहना फॉर द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस एज वेल एज इट मेक यूज़ ऑफ बैरन लैंड, जो कि यूजलेस लैंड है उसका इस्तेमाल किया जाता है अंडर दिस प्रोजेक्ट। और ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट के अंडर 4000 किलोमीटर रोड्स एंड एयरफील्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इन ऑर्डर टू एनहेंस द ट्रांस रीजन कनेक्टिविटी। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट बेकन है इसने आल्सो प्ले किया इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस एंड गुड वर्किंग कंडीशन ऑफ जवाहर टनल। ठीक, नेक्स्ट जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है इसने इम्प्लीमेंट किया पढ़ाना लिखाना अभियान को, जो कि प्रोजेक्ट है जिसमें एडुकेट किया जाएगा एडल्ट्स को। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज MHRD, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऑर्गेनाइज्ड स्कीम है, जिसको हम जानते हैं एज पढ़ाना लिखना अभियान। सो इस प्रोजेक्ट के अंडर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी एल्डरली एंड ओल्ड एज पीपल को। और इस स्कीम के तहत जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं 6th और 10th क्लास के, वो प्रोवाइड करेगी एजुकेशन टू द एल्डरली पीपल इन देयर ओन एरियाज। और ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ये जो स्कीम है ये फोकस करेगी प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन टू इलिटरेट मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज थ्रू स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है वो फंक्शन करेगा आल्सो फ्रॉम जम्मू एंड श्रीनगर। जो एक्चुअली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है दैट इज कैट, ये एक्चुअली सॉल्व करते हैं सेटल करते हैं डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस, जो कि अब फंक्शन करेगी आल्सो फ्रॉम जम्मू एंड श्रीनगर। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है उसने कहा है कि हम मॉडिफाई करेंगे कैट के जो अर्लियर ऑर्डर्स को जिन्होंने क्रिएट किया था कंफ्यूजन डिस्प्लेजर एमंग द अथॉरिटीज ऑफ ट्राइब्यूनल्स। और इस नोटिफिकेशन को विद इन डेज में निकाला गया जब जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया अथॉरिटी के व्यूज को अबाउट हैविंग वन कैट बेंच एट जम्मू एंड श्रीनगर एज वेल। और जो मेंबर्स होंगे बेंच के उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द चेयरमैन ऑफ कैट एज पर द रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड फाइल्ड एंड ट्रांसफर्ड केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5% कोटा ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जाएगी फॉर द लद्दाखी स्टूडेंट्स इन NIT श्रीनगर। सो जो 5% सीट्स हैं उनको रिजर्व रखा जाएगा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ लद्दाख इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ श्रीनगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये जो बेनिफिट है ये प्रोवाइड किया जाएगा टू द स्टूडेंट्स ऑफ लद्दाख, उनके लिए सीट्स को रिजर्व रखा जाएगा इन द NIT श्रीनगर। और ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होगी फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2020-21। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको आल्सो पेंशन दिया जाएगा अंडर द जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट इज ISSS। जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम के अंडर जो ट्रांसजेंडर बेनिफिशरीज हैं उनको मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी ₹1000। मैं आपको आल्सो बता दूं इस स्कीम के अंडर जो 2000 पेंडिंग केसेस थे पेंशनर्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स के उनको आल्सो रिजॉल्व किया गया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं जो एडमिशन प्रोसेस है पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में
उसको चेंज किया गया इन ऑर्डर टू मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए इन ऑर्डर टू चेंज नेम, स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल एज वेल एज एडमिशन प्रोसेस इन द पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। और इस डिसीजन को लिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर in order to change the name of Technical Education Department into the Department of Skill Development. Accordingly, Jammu and Kashmir government ने also change किया name of Directorate of Technical Education into the Directorate of Skill Development. ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। BR शर्मा जो हैं उसको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। उसको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज JKPSC। और वो होल्ड करेगा अपनी पोजीशन को जब वो कंप्लीट करेंगे एज ऑफ 62 ईयर्स। और उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो इफेक्ट में आएगी फ्रॉम द डेट जब वो ज्वाइन करेंगे ऑफिस को। और मैं आपको ऑल्सो बता दूं, जब वो 35 ईयर्स ओल्ड थे उसने सर्व किया जम्मू एंड कश्मीर को एट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वेरियस पोजीशंस। और उसने सर्व किया आल्सो एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कश्मीर सैफरन है उसको GI टैग मिला। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको सर्टिफिकेट मिली, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसको इशू किया गया बाय द रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन चेन्नई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कश्मीर सैफरन। एक्चुअली जो एम है GI टैग का वो ये है इंक्रीज करना एक्सपोर्ट्स, और ये आल्सो हेल्प करेगा फार्मर्स को सो दैट दे कैन गेट बेस्ट पेमेंट्स फॉर देयर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, उसने आल्सो इंक्रीज किया PG सीट्स इन 3 मेडिकल कॉलेजेस, दैट इज 67 सीट्स। 67 PG सीट्स को इंक्रीज किया गया इन 3 मेडिकल कॉलेज, एंड दिस स्टेप वाज टेकन बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। उन्होंने इंक्रीज किया सीट्स को मेडिकल कॉलेजेस, 67 MD/MS सीट्स को इंक्रीज किया गया, जिनका हमें अर्लियर नंबर जो है वो देखने को मिलता था 493। नाउ जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी MD/MS सीट्स वो अब 560 सीट्स होगी फॉर एकेडमिक सेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। और जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज किया गया इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, शकीम सावरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एज पर इंक्रीजिंग कोटा। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं अब जम्मू एंड कश्मीर के वो हैं 560। ठीक, नाउ हम बात करते हैं क्या चेंज किया गया आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जो रणबीर पैनल कोड था दैट इज RPC, उसको चेंज किया गया इनटू द इंडियन पैनल कोड। सेकंड, जो इलेक्शंस होंगे वो हेल्ड होंगे आफ्टर एवरी 5 इयर्स। थर्ड, जो सेंटर है वो कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है एज पर आर्टिकल 360। फोर्थ, जो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर है उसको मैनेज करेगा सेंट्रल। फिफ्थ, हमें अब कोई भी ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देखने को मिलेगा। सो जो ड्यूअल सिटीजनशिप है एक्चुअली इसमें जो इंडिविजुअल होता था वो एक्चुअली सिटीजन होता था 2 कंट्रीज का एट ए सेम टाइम। सिक्स्थ, देयर इज नो सेपरेट फ्लैग फॉर जम्मू एंड कश्मीर। सेवन्थ, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जम्मू एंड कश्मीर की वो पुडुचेरी की तरह होगी। एट्थ, जो हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का वो फंक्शन करेगा एज कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज लद्दाख। now बात करते हैं अदर मेजर करंट अफेयर्स की। अगर एक रिक्रूटेड पर्सन ज्वाइन नहीं करता है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, वो अपनी जॉब को खो सकता है। सो जो रिक्रूटेड पर्सन है उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जाएगा अगर वो फेल होता है ज्वाइन करने के लिए विद इन 21 डेज आफ्टर द ऑर्डर। सो अगर रिक्रूटेड पर्सन ज्वाइन नहीं करता है विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, तो जो उसका अपॉइंटमेंट होगा उसको कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि जल्द ही वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द लिस्ट, एंड नॉन ज्वाइनिंग विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम दैट एक्चुअली वायलेट्स द लॉ एंड ऑर्डर।
ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब कोई भी फ्रेश रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट नहीं होगी अंडर द SRO 202। सो जम्मू एंड कश्मीर यूथ को एड करने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली डिसाइड किया कि अब कोई भी फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं होगी अंडर SRO 202। और जो प्रोबेशन पीरियड है अंडर SRO 2 उसको रिड्यूस किया गया फ्रॉम 5 years अप टू द 2 years। और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो एम्प्लॉयज़ थे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता था। और ये जो SRO 202 है इसको एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया PDP एंड BJP गवर्नमेंट ने। एंड ड्यूरिंग 2015 जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है उसने अराउंड 13,000 अपॉइंटमेंट्स क्रिएट किए अंडर SRO 202। और अंडर SRO 202 पहले जो एम्प्लॉयज़ थे उनको कंप्लीट करना पड़ता था 5 years ऑफ प्रोबेशन पीरियड। और इस पीरियड के दौरान जो एम्प्लॉयज़ थे उनको लेस सैलरी मिलती थी और इसको अब रिड्यूस किया गया अप टू द ओनली 2 years। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने ग्रैब किया नेशनल पंचायती अवार्ड्स को। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसको अवार्ड किया गया विद 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स ऑफ दीन दयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार, दैट इज DDUSP, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत्स अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी। पंचायत रथाल, ब्लॉक राजौरी, पंचायत बडाकाना, ब्लॉक थाना मंडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पंचायत मीज, ब्लॉक पामपोर ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। इन पंचायतों को डिक्लेयर किया गया एज बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत्स। देयर कंट्रीब्यूशन इन इम्प्रूविंग डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू पब्लिक जैसे सैनिटेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ PMAYG हाउसेस, डाटा मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स, इलेक्ट्रिसिटी कवरेज एट्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया गया। ये जो प्रपोजल है इसको जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया in order to change the name of agriculture production department into the agriculture production and farmers welfare department, जो कि मेनली अब फोकस करेगा ऑन द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, उसने ऑल्सो चेंज किया नेम ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। के अलावा ये वर्दी है मेंशन करना कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट also चेंज किया नेम ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट एज जल शक्ति डिपार्टमेंट। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगी फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अप्रूव करने के लिए सेपरेट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग स्पेशल अटेंशन पे किया जाएगा दोज ऑफिसर्स जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ऑफिशियल्स का ऑल्सो कहना है कि जो एम है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का वो ये है अपॉइंट करना एम्प्लॉयज़ को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स आफ्टर प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, उसने लिस्ट किया कश्मीर यूनिवर्सिटी को एमंग टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कंट्री। और यह हमें मेजर एडवांसमेंट अचीवमेंट देखने को मिलती है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है उसको लिस्ट किया MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एमंग टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। और इसकी जो रैंक है उसको इम्प्रूव किया गया फ्रॉम 53 टू 48 एट प्रेजेंट। इन ऑल इंडिया रैंकिंग असेसमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है उसने 48th रैंक हासिल की विथ इट स्कोर 46.99 पॉइंट्स एमंग द अदर इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसका मतलब ये है कि जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है उसने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया है। और अबाउट विच जो वाइस चांसलर है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उसने कहा है कि ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो a good news for the University of Kashmir to get A+ ranking in NAAC accreditation. नेक्स्ट हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया 3 member डिलिमिटेशन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया डिलिमिटेशन कमीशन को, जिसको हेड किया बाय द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई, रीड्रा करने के लिए लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इस कमीशन के अंडर आल्सो फिक्स किया गया कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, स्पेशली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एक्चुअली जो डिलिमिटेशन रीऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें प्रोसेस देखने को मिलती है फिक्स करने के लिए लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ए कंट्री और एनी प्रोविंस विथ लेजिस्लेटिव बॉडी। और जो डिलिमिटेशन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इंडिया में, ये हमें हाईएस्ट पावरफुल बॉडी देखने को मिलती है, जिसके जो ऑर्डर्स हैं वो पोजेस करते हैं फोर्स ऑफ लॉ, जिनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है बाय एनी कोर्ट। हाउएवर ऑर्डर में मेंशन नहीं किया गया है टाइम पीरियड कब तक डिलिमिटेशन कमीशन सबमिट करेगी इसकी रिपोर्ट को। और ये आल्सो मेंशन किया गया है कि जो अपॉइंटमेंट है जस्टिस देसाई का, वो होगा फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर टू द फर्दर ऑर्डर्स, जो कि दिखाता है कि जो कमीशन है ये ज़्यादा समय ले सकती है फॉर फिक्सिंग बाउंड्रीज। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं EMMRC ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, उसको मिले 2 अवार्ड्स एट कोची। जो EMMRC है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। और जो EMMRC है कश्मीर यूनिवर्सिटी की, उसको मिले 2 अवार्ड्स इन 2 कैटेगरीज ड्यूरिंग 24th ऑल इंडिया चिल्ड्रंस एजुकेशनल ऑडियो वीडियो फेस्टिवल एंड ICT मेला। और जो फिल्म्स हैं जिनको अवार्ड किया गया ड्यूरिंग द फेस्टिवल, वो है द स्कूल फॉर नॉरफेल एंड अनट्रीटेड वेस्ट इन्विटेशन टू डिजास्टर, among which जो फर्स्ट वन है उसको अवार्ड किया गया फॉर इट इज बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, और अनदर वन को अवार्ड किया गया विद द बेस्ट वॉइस ओवर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाइट रिवोल्यूशन के अंडर जो जम्मू एंड कश्मीर है वो प्रोड्यूस करता है 70 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। एट प्रेजेंट टाइम जो वाइट रिवोल्यूशन है इसने गेन किया इन्फ्लुएंस अक्रॉस द इंडिया एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर। और जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, वो आल्सो फोकस करती है, उसने आल्सो स्टेप्स लिए मेंटेन दिस टेंडेंसी, दिस प्रोडक्शन ऑफ 70 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसने आल्सो स्पेशल मेजर्स लिए स्ट्रेंथ करने के लिए पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे हमें ये वर्दी देखने को मिलता है मेंशन करना कि कश्मीर जो है वो अलोन प्रोड्यूस करता है 40 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क, वाइल जो जम्मू है वो प्रोड्यूस करता है 30 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है इसने जीते गोल्ड मेडल इन द 6th नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। 6th नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ये 3 डे इवेंट था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया एट गुलमर्ग में। जम्मू एंड कश्मीर ने अचीव किया गोल्ड मेडल को, और इस इवेंट में हमें एटलीस्ट 200 पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले फ्रॉम विच जो कि डिफरेंट 18 स्टेट्स से बिलोंग करते थे। और ड्यूरिंग दिस कंपटीशन जम्मू एंड कश्मीर को मिला गोल्ड मेडल, हरियाणा ने जीता सिल्वर मेडल, वाइल जो महाराष्ट्र और बिहार हैं उन्होंने ब्रोंज मेडल जीते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल लॉ और अदर 37 लॉज जो हैं उनको एप्लीकेबल किया गया अब जम्मू एंड कश्मीर में। इंडियन पेनल कोड 8060, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 9008, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। यह हमें फ्यू इंपॉर्टेंट लॉज देखने को मिलते हैं एमंग 37 लॉज जिनको एप्लीकेबल किया गया टू द जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो डिसीजन है इसको अप्रूव किया यूनियन कैबिनेट ने टू अडॉप्ट सेंट्रल लॉज अंडर द कंकरेंट लिस्ट टू द यूनियन टेरिटरी। और मैं आपको ऑल्सो बता दूं कि जो कंकरेंट लिस्ट है इस पे बहुत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं। एज ए रिजल्ट 37 लॉज जो हैं इनको
अप्लाई किया गया नाउ ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पहले एप्लीकेबल नहीं थे फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। ये जो 37 लॉस हैं ये आल्सो एप्लीकेबल है टू द अदर यूनियन टेरिटरीज एज वेल, जो कि नाउ एप्लीकेबल होंगे आल्सो फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, जो कि स्टार्ट हुए फ्रॉम द अक्टूबर 31 2019। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मुनज़्ज़ा। इसने गोल्ड मेडल जीता इन मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में। मुनज़्ज़ा गाजी इसने ब्रिंग किया हॉनर टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय विनिंग गोल्ड मेडल इन मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप एट मॉस्को। और इसने डिफीट किया प्लेयर फ्रॉम कजाकिस्तान इन द फाइनल 60 kg वेट कैटेगरी। अर्लियर उसने बीट किया रशियन प्लेयर को इन द सेमीफाइनल। और जो इंडियन वुशु टीम है उसने इस चैंपियनशिप में सिक्योर किए 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल्स। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के 2 आर्टिस्ट्स, उन्होंने जीता नत समात अवार्ड। सो इन दोनों आर्टिस्ट्स को अवार्ड मिला, दैट इज नत समात थिएटर अवार्ड। और अगर हम इन आर्टिस्ट्स के बारे में बात करें, ये हैं संगीत नाटक अवार्डी मुश्ताक काक जो कि जम्मू से हैं, और पद्मश्री बंशी कौल जो कि श्रीनगर से हैं। सो दोनों आर्टिस्ट्स को अवार्ड किया गया एट 12th नत समात थिएटर अवार्ड फंक्शन इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिर्ज़ा वहीद जो कि कश्मीरी नॉवेलिस्ट है, उसने आल्सो जीता हिंदू प्राइज को। मिर्ज़ा वहीद जो कि कश्मीरी नॉवेलिस्ट है, उसकी जो नावल टेल हर एवरीथिंग, जिसकी वजह से उसने जीता द हिंदू प्राइज। जो मिर्ज़ा वहीद है ये कश्मीरी ऑथर है जो कि प्रेजेंटली रहते हैं इन लंदन। और उसकी जो अनदर नावल है दैट इज द कोलैबोरेटर, जो कि उसने लिखी इन 2011, जो कि आल्सो फेमस है, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं अपने अपब्रिंगिंग को, टर्माइल को। और उसने आल्सो लिखा द बुक ऑफ गोल्ड लीव्स इन 2014। और जो उसकी नावल है टेल हर एवरीथिंग, उसको पब्लिश किया गया इन 2019। नाउ जो मिर्ज़ा वहीद है वो अवार्डी है द हिंदू प्राइज के, जिसने मेनली अपना जो लाइफ टाइम है वो स्पेंड किया क्रिएट करने के लिए ह्यूमन स्पिरिट को थ्रू हिज ओन वर्ड्स एंड आइडियाज। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिप्लेस किया चीफ मिनिस्टर को एज चांसलर ऑफ IUST एंड अदर 3 यूनिवर्सिटीज। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी उसने रिप्लेस चेंज किया चीफ मिनिस्टर को एज चांसलर ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, उसने आल्सो अपॉइंट किया चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को एज चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सभी कोर्ट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के, वो अब फॉलो करेंगे यूनिफॉर्म टाइमिंग को। और यह हमें हिस्टोरिक डिसीजन देखने को मिलता है। और इस डिसीजन को ऑर्डर किया बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो कोर्ट्स हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, वो फॉलो करेंगे नाउ यूनिफॉर्म टाइमिंग्स को अराउंड द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशंस। और फ्रॉम 92 ईयर्स जो कोर्ट्स थे वो फॉलो नहीं करते थे यूनिफॉर्म टाइमिंग को, जो कि एक्चुअली इम्पैक्ट करती थी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कश्मीरी जर्नलिस्ट समीर यासिर ने ज्वाइन किया न्यूयॉर्क टाइम्स को। समीर यासिर जो कि जर्नलिस्ट हैं कश्मीर का, जिसने ज्वाइन किया न्यूयॉर्क टाइम्स एज इंडियन रिपोर्टर। और इससे पहले वो आल्सो रिपोर्टर थे अमेरिकन न्यूज़पेपर फॉर मनी ईयर्स। एंड इन हिज 9 years कैरियर उसने आल्सो वर्क किया फॉर टाइम मैगजीन, फॉरेन पॉलिसी, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, लॉस एंजल्स टाइम्स, BBC ऑनलाइन, टाइम्स ऑफ लंदन एंड फर्स्ट पोस्ट एज कॉरेस्पोंडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th पे कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उनको सैलरी और बाकी बेनिफिट्स मिलेंगे एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th पे कमीशन। और ये जो मूव है ये बेनिफिट करेगा 4.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो कि प्रेजेंटली वर्क करते हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रेडियो कश्मीर श्रीनगर है उसका नाम चेंज किया गया एज ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर। जो नेम है रेडियो कश्मीर का, इसको रिसेंटली नाम चेंज किया गया एज ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी श्रीनगर। और ये जो डिसीजन है इसको लिया गया इन 157th बोर्ड मीटिंग ऑफ प्रसार भारती कॉरपोरेशन इन नई दिल्ली। और एक्चुअली जो रेडियो कश्मीर है इसको लॉन्च किया गया था ऑन जुलाई 1st 1945 और इसका जो फर्स्ट रेडियो शो है उसको एस्टेब्लिश किया गया एट पोलो ग्राउंड श्रीनगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जापानीज कंपनीज ने ऑफर किया नर्सिंग जॉब्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टू जापानीज कंपनीज के, दीज आर बिलीव वर्क्स इंटरनेशनल एंड FA ग्रुप। और बोथ द रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्होंने विजिट किया आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज एसकॉम्स नर्सिंग कॉलेज, और उन्होंने ऑफर किए नर्सिंग जॉब्स टू 12 रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो रिक्रूट्स होंगे, ये जो 12 रिक्रूट्स होंगे उनको पहले ज्वाइन करना होगा टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज TITP। देन वो एलिजिबल होंगे फॉर द नर्सिंग जॉब इन जापान और उनको वहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी एटलीस्ट 19,000 पर मंथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एमंग अनसर्व्ड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो गवर्नमेंट है वो अप्रूव करेगी मोर 50 न्यू डिग्री कॉलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया न्यू 50 डिग्री कॉलेजेस को अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर। आउट ऑफ दीज न्यू कॉलेजेस जो 30 कॉलेजेस हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा इन द अनसर्व्ड एरियाज में, और जो 10 कॉलेजेस हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर द वुमेन, जहाँ पे हमें कोई भी सेपरेट वुमेन कॉलेज नहीं देखने को मिल रहा था। और ये जो मूव है ये लिया गया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जिस्टिंग कॉलेजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रैक्टिस है मैजिक रेमेडी की, वो पनिशेबल होगी अब जम्मू एंड कश्मीर में। मैजिक रेमेडी प्रोवाइड करना फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज ये अब एप्लीकेबल नहीं होगी एज पर द लॉ इन द जम्मू एंड कश्मीर। फॉर दैट द victims will be also punished, and according to Central Drugs and Magic Remedies Act 1954 within the Union Territory of Jammu and Kashmir जो मैजिक रेमेडी है इस पे बैन लगाया गया और ये पनिशेबल होगी नाउ अब जम्मू एंड कश्मीर में। एज पर द एक्ट मैजिक रेमेडी में इंक्लूड किया जाता है तलिस्मान दैट इज तावीज, मंत्रा, कवचा एंड अदर मैजिकल चार्म कि मिराकलस या पावरफुल्स होते हैं फॉर डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीजेस इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। सो इसको बैन किया गया इन जम्मू एंड कश्मीर जो कि नाउ पनिशेबल है, जिसके लिए मतलब जो प्रैक्टिस करेगा मैजिक रेमेडी को उसको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है वो कंटिन्यू रखेगा RBI की एजेंसी बैंकिंग बिजनेस पॉलिसी इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है ये एक्ट करता है एज एन एजेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI कंडक्ट करने के लिए एजेंसी बैंकिंग बिजनेसेस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो जम्मू एंड कश्मीर बैंक की सिस्टमेटिक सिग्निफिकेंस को एनहांस करने के लिए RBI ने एडवाइस किया जम्मू एंड कश्मीर बैंक को कि वो कंटिन्यू रखे एजेंसी बैंकिंग बिजनेस को इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पहला स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज दैट इज SME ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको लिस्ट किया गया ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड सर्वेश्वर फूड जो है ये पहली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बनी
फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको क्रेडिट मिला इन द कैपिटल मार्केट एंड इट गॉट लिस्टेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो कंपनी है ये आल्सो एंगेज्ड है विद द प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड बासमती एंड नॉन बासमती राइस, और इसको लिस्ट किया गया एज 128th कंपनी ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं बानू प्रताप फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। उसने जीता एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल। जो बानू प्रताप सिंह है उसने जीता ब्रॉन्ज मेडल, जो कि एक वुशु प्लेयर है जो कि बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर से, और उसने क्रिएट किया हिस्ट्री को थ्रू बिकमिंग फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू विन ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन गेम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्केटर बशारत ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन यूरोप। सो जो बशारत हैं ये जम्मू एंड कश्मीर की स्केटर प्लेयर है। इसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को एट इंटरनेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप इन यूरोप। और बशारत जो है इसको सिलेक्ट किया गया इन 4 मेंबर अंडर 19 इंडियन टीम, जिसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन द इंटरनेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप, जो कि हेल्ड हुआ एट मिन्स्क इन बेलारूस। और जो बशारत है ये स्टूडेंट है बर्न हॉल स्कूल के, और उसने कंप्लीट किया अपने स्केटिंग इवेंट को इन शॉर्ट ट्रैक स्पीड में। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने डिसॉल्व किया जैकफेड। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली इशू किया ऑर्डर टू क्लोज डाउन JAKFED, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो कि रजिस्टर्ड था अंडर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1989। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो अब अप्लाई कर रहे हैं SPO पोस्ट्स के लिए ड्यू टू द राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो एक्सट्रीमली सर्च करते हैं जॉब्स के लिए ड्यू टू द राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो अब अप्लाई कर रहे हैं इन द रिक्रूटमेंट्स ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, दैट इज SPOs इन द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है एज SPO उसको सैलरी मिलती है ₹6,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 3 years। देन उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज की जाती है अप टू द 9,000। और सोर्सेज के अकॉर्डिंग अराउंड 1.57 लाख यूथ जो हैं वो जॉबलेस हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर क्वालिफिकेशंस को। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कश्मीर बॉर्न एकेडमिशियन, उसको अपॉइंट किया गया एज कमिश्नर ऑफ ओक्लाहोमा स्टेट्स ऑफ वुमेन कमीशन। कश्मीर बॉर्न अमेरिकन एकेडमिशियन डॉक्टर नाइला अली खान, उसको अपॉइंट किया गया एज कमिश्नर ऑफ ओक्लाहोमा कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरा ऑफ ओक्लाहोमा सेनेटर ग्रेग ट्रेड ने अपॉइंट किया डॉक्टर नाइला को एज कमिश्नर ऑफ ओक्लाहोमा स्टेटस ऑफ वुमेन कमीशन फॉर 5 years। नेक्स्ट हम बात करते हैं बालदेव सिंह, जो है इसका नाम जो है वो आता है among the top 56 पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। जो बालदेव सिंह है ये प्रोमिनेंट बिजनेसमैन को चेयरमैन है PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सो उसका जो नाम है वो आता है नाउ 50 टॉप 6 पर्सनालिटीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू बुक दैट इज प्रोमिनेंट 6 ऑफ इंडिया। जो बालदेव सिंह है जो कि MD और CEO है पीक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उसने रिसीव किया अनदर हॉनर को ऑन बिहाफ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली एज 50 टॉप 6 पर्सनालिटीज इन इंडिया। और बालदेव सिंह जो है वो रहते हैं इन रफियाबाद एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट बारामूला, जिसने ग्रेट सक्सेस अचीव की इन बिजनेस ड्यू टू हिज ट्रेमेंडस एफर्ट एंड हार्ड वर्क। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं
माता वैष्णो देवी श्राइन जो है जम्मू में, उसने रिसीव किए 2.3 करोड़ डोनेशंस इन डिमोनेटाइज्ड करेंसी। जो माता वैष्णो देवी श्राइन है ये सेकंड रिचेस्ट हिंदू श्राइन है इंडिया में, और इसने रिसीव किए ओवर ₹2 करोड़ डोनेशंस इन डिमोनेटाइज्ड करेंसी अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। According to media report of Business Today, that is ₹2.3 करोड़ जो है उसको डोनेट किया गया टू द माता देवी श्राइन, जो कि लोकेटेड है इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हुआ है इन श्रीनगर में। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो श्रीनगर है ये समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, और जम्मू एंड कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो श्रीनगर है ये ज़्यादा नॉइज़र बनती हैं विथ पासिंग ईच डे, और जो साउंड लेवल्स हैं वो क्रॉस करती हैं परमिसिबल लिमिट्स को इन द साइलेंस जोन्स। और मैं आपको ऑल्सो बता दूं कि जो साइलेंस जोन्स हैं इसमें हम इंक्लूड करते हैं दोज एरियाज जो कि विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस के अंडर आते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड कोर्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट फ्लाइट्स फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट वो स्टार्ट होगी अगेन एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर आफ्टर फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रायल जो है नाइट फ्लाइट की एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। सून जो एयरलाइंस है वो स्टार्ट करेगी नाइट ऑपरेशंस को एज पर शेड्यूल। दिल्ली टू श्रीनगर फ्लाइट जो होगी वो पहुंचेगी एट 8 PM, और श्रीनगर टू दिल्ली फ्लाइट जो है वो स्टार्ट करेगी अपना ट्रैवल एट 10 PM। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लैब जो है उसको इनॉग्रेट किया गया एट श्रीनगर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल शीप एंड फिशरीज डिपार्टमेंट ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया स्टेट ऑफ द आर्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दैट इज ETT lab at Zakura, Srinagar, and with the inauguration of laboratory 50 lambs जो हैं उनको प्रोड्यूस किया जाएगा each year as compared to natural mating of 1.3 lambs per year। और जो लैब है ये आल्सो क्रिएट करेगा स्ट्रॉन्ग इलाइट जर्म प्लाज्म एज वेल एज ये आल्सो प्रोड्यूस करेगा डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 इयर्स के बाद पैसेंजर बोट सर्विस जो है वो स्टार्ट होगी इन द सुरिनसर लेक। टूरिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए इन द जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली इन द सुरिनसर लेक, जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है इन कोलैबोरेशन विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो पैसेंजर बोट्स होंगी टूरिस्ट्स के लिए उनको ऑपरेट किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा इन द लेक। और सोर्सेज के अकॉर्डिंग एटलीस्ट बिफोर 3 डेकेड्स जो पैसेंजर बोट सर्विस हैं वो स्टॉप की गई थी एट मानसर एंड सुरिनसर लेक्स, जो कि मेजर 2 डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं जम्मू के। हाउएवर जो सर्विस है बोट की उसको रीस्टार्ट किया गया इन मानसर लेक इन 2002, बट सुरिनसर लेक में नहीं स्टार्ट की गई थी, ड्यू टू विच वहाँ पे हमें टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो डिक्रीज देखने को मिला था। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशन प्रिविलेज प्रोवाइड किया जाएगा फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडिट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो प्रिविलेजेस हैं वो अब एप्लीकेबल होंगे फॉर द बोथ कम्युनिटीज़ सो दैट दे कैन गेट एडमिशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो डिसीजन है ये लिया बाय द मिनिस्ट्री व्हेन द मिनिस्ट्री रिसीव्ड द वेरियस रिप्रेजेंटेशंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रिविलेजेस टू द माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट पंडित्स ऑफ कश्मीर वैली। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू बाय, उसने इन्वेंट किया है मैजिकल ग्लोव को फॉर फिजियोथेरेपी जिसका नाम है निखिल महाजन, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट है जो कि बिलोंग करता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, जिसने इन्वेंट किया डिवाइस दैट इज
फोरस रेजिस्टेंस साइकोथेरेपी हैंड ग्लोव, दैट इज FRPHG, जो कि मेजर डिवाइस बना फॉर द प्रोफेशन ऑफ फिजियो साइकोथेरेपी। और निखिल कहते हैं कि ये जो डिवाइस हैं ये गेम चेंजर हैं फॉर द साइकोथेरेपी प्रैक्टिसिंग और टीचिंग के लिए, बिकॉज ये हेल्प करता है डॉक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए प्रेशर एंड फोर्स जो कि अप्लाई किया जाता है ऑन द पेशेंट अंडर साइकोथेरेपिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर है जम्मू एंड कश्मीर का, उसका हमें ग्रेजुअल राइज देखने को मिला है और जम्मू एंड कश्मीर ने क्रॉस किया लिमिट्स इन इट्स एवरेज टेम्परेचर राइज। सो बिफोर 100 ईयर्स बैक जो टेम्परेचर था जम्मू एंड कश्मीर का वो था 0.8 टू 0.9 डिग्री सेल्सियस। नाउ एट प्रेजेंट जो टेम्परेचर है वो हमें 1.2 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, जिसका हमें राइज देखने को मिला है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एनालाइज किया है 130 ईयर्स ऑफ टेम्परेचर इन जम्मू एंड कश्मीर, उनके अकॉर्डिंग हमें राइज देखने को मिला है जम्मू एंड कश्मीर के टेम्परेचर में अबाउट 1.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि वन ऑफ द मेजर इशू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर पेसर को सिलेक्ट किया गया फॉर द चैलेंजर ट्रॉफी इन ऑर्डर टू गॉट सिलेक्टेड एट नेशनल लेवल। और जो कि एक यंग पेसर है फ्रॉम साउथ कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, दैट इज मुश्तबा यूसुफ, उसको सिलेक्ट किया गया फॉर अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीनगर अब स्मार्ट सिटी बन गई है। सो जो श्रीनगर सिटी है उसको रीडेवलप किया गया अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और जो स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स हैं स्मार्ट सिटी मिशन के वो एक्चुअली फोकस करते हैं ऑन एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, जैसे सिटी मैनेजमेंट, सिटी इम्प्रूवमेंट, रिट्रोफिटिंग, सिटी रिन्यूअल दैट इज रीडेवलपमेंट, सिटी एक्सटेंशन दैट इज ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, प्लस पैन सिटी इनिशिएटिव, जिनमें स्मार्ट सॉल्यूशंस को अप्लाई किया जाता है डेवलप करने के लिए लार्जर पार्ट्स ऑफ द सिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उसको क्रिएट किया गया। जो न्यू डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको क्रिएट किया गया इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि प्रोवाइड करेगा प्रमोट करेगा हैसल फ्री एंड स्पीडी सर्विस टू द सिटीजन्स फॉर देयर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे सेल, गिफ्ट, मोटराज, लीज, बिक्वेस्ट एट्सेट्रा। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये रिड्यूस करेगी वेटिंग टाइम फॉर पब्लिक इन दियर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा। ठीक, दैट्स इट। Don't forget to share, like and subscribe to the Civil and Talk channel. Thank you for watching.